अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। वेलकम करती हूँ आपको अपने शो स्टार विद विनस में। मैं हूँ आपकी होस्ट कायनात चौहान जी। जैसा कि आपको पता है कि हमारे साथ हर वीक एक नए गेस्ट मौजूद होते हैं, तो आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, हमारे साथ यहाँ हैं, वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं, कमर्शियल फिल्म एंड टीवी एक्टर हैं और आपने उन्हें बहुत सारे अपने ड्रामों में देखा होगा जो आप लोग रोज़ाना देखते हैं। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। शुजा समी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। शुजा, लाइफ कैसी चल रही है? लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है। अच्छा, मुझे बताएं कि अब 2 साल हो गए हैं जो हमारा ये पेंडेमिक रहा, कोरोना टाइम रहा, इसमें काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई, काफ़ी लोग डिस्टर्ब हुए, काफ़ी लोगों की ज़िंदगियां बहुत चेंज हो गई, बहुत तब्दीलियां आई। क्या कहते हैं इस बारे में? लाइफ तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, सब कुछ बदल गया है। और ख़ास तौर पे जो लोग रोज़ कमाते थे या कुछ थोड़े ज़्यादा पैसे कमाते थे, थोड़े से उन लोगों ने सेव किए थे, वो सब ख़त्म हो गए और डिप्रेशन में चले गए सब लोग ना। हर बंदा हर 1 महीने बाद 2 महीने के बाद बंदा देखता था कि यार ये तो मेरे 50,000 कम हो गए, लाख रुपए कम हो गए, ये हो गया वो हो गया। आपस में बहन भाई आपस में लड़ रहे हैं, बिला वजह लड़ रहे हैं, चिड़चिड़ापन पिकिश हो गए। तो उस टाइम पे मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यार हो क्या रहा है ये सारी चीज़ें ना। तो मैंने सब डिप्रेशन में थे, मैं भी डिप्रेशन में था। सिंपल सी बात है कि सारे जो लोग होते हैं वो कहते हैं ना, हवा चलती है तो सबको लगती है, जैसा माहौल होता है वैसे ही होता है। तो अचानक मैंने वो एक मेरी बहन का बेटा छोटा सा, उसको मैंने देखा ना तो वो मुस्कुरा रहा था, तो मुझे मुस्कुराहट आई उसके चेहरे। तो जैसे ही मैं उसको देख के मुस्कुराया ना, तो एकदम से मेरे जो वो होते ना मसल्स खुले और मुझे ना अच्छा अच्छा फील हुआ। मैंने कहा यार ये है डिप्रेशन की जो है ना दवा। और उसके बाद फिर मैंने हंसना हंसाना शुरू किया अपने बहन भाइयों को आपस में। वो लोग आपस में लड़ रहे होते थे तो मैं बीच में बोल देता था, तो वो लोग उनको छोड़ के मुझ पे शुरू हो जाते थे। बाद में उनको पता चलता, अरे ये क्यों, इसको क्यों डांट रहे, इसका तो कोई कसूर ही नहीं है। तो ऐसे करके फिर मैंने वहीं से कैंपेन स्टार्ट की। सही। मेरी कैंपेन है मेक 1 to 5 people happy in a day, keep depression away। जबरदस्त। उसका मकसद क्या है कि 1 से 5 लोगों को आपने हंसाना है। अच्छा, 5 लोग कौन होंगे? 5 लोग होंगे आपके जो हदूद अरबा के अंदर लोग होते हैं ना, जैसे आपके घर में जो भी है, बहन भाई माँ बाप बच्चे, ठीक है, हस्बैंड है, बीवी है, जो भी आपके सामने आते हैं या जिस एनवायरनमेंट में आप काम करते हैं, उस सर्कल के अंदर आप लोगों को हंसाएं। जब आप 5 लोगों को हंसाते हैं ना, तो बीइंग एन आर्टिस्ट, मैं आर्टिस्ट हूं तो इसको ज्यादा आसानी से इसलिए समझा सकता हूं कि जब 5 लोगों को आप हंसाते हैं ना, तो उसमें से एक बंदे के एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं कि वो बेसाख्ता ऐसे एक्सप्रेशन देगा ना, आप भूल जाते हैं और आप खुल के हंसते हैं। जब आप खुल के हंसते हैं ना, तो आपका डिप्रेशन टूट जाता है, डिप्रेशन खत्म होता है, तो इम्यून सिस्टम बढ़ता है, इम्यून सिस्टम बढ़ता है तो ये जो कोरोना और ये इस टाइप के जो वायरसेस होते हैं ना, क्योंकि एक इंसान की बॉडी के अंदर 3,20,000 बैक्टीरिया एंड वायरसेस होते हैं जो आपस में ना लड़ते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, इंसान को पता भी नहीं चलता। तो वो पता इसलिए नहीं चलता कि उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग, आपने देखा होगा कि जितने भी आपके खानदान के अंदर जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, लाइक 60 साल के 70 साल के और हंसमुख जो लोग होते हैं ना, उनके चेहरे चमक रहे होते हैं। ठीक है, वो इससे मजाक कर रहे होते हैं, उससे मजाक कर रहे होते हैं, और उनका जो एनर्जी लेवल होता है आपके 20-30 साल के लड़के से ज्यादा होता है। उसकी वजह क्या होती है? वो पॉजिटिव होते हैं। जो पॉजिटिव होते हैं, जो हंसमुख होते हैं ना, तो ये एक फॉर्मूला है कि पूरी दुनिया के अंदर कि आप नेगेटिविटी देखें, ठीक है, तो आप डिप्रेशन में जाएंगे। अब पॉजिटिविटी देखेंगे तो आप डिप्रेशन से निकल जाएंगे। जब आप डिप्रेशन में नहीं होंगे ना, तो आप बहुत सारी बीमारियों से वैसे ही निकल जाएंगे, वैसे ही निकल जाएंगे। तो मेरा फॉर्मूला ये है कि आप जब 1 से 5 लोगों को हंसाते हैं ना, तो आपको खुद हंसी आती है। जब क्योंकि खुश रहने का फॉर्मूला क्या है? खुश रहने का फॉर्मूला ये है कि आप अकेले खुश नहीं रह सकते। आप मशीन तो नहीं है, हाँ, आप इंसान है, पागल ही लगेंगे अकेले हंस रहे हो। मशीन नहीं है, आप इंसान है। आप इंसान है तो आपको आपके अतराफ के अंदर खुशी चाहिए। खुश रहने का फॉर्मूला ये है कि आपके अतराफ के लोग आपको खुश नजर आए। जिनको आप देख रहे हैं ना, वो अगर खुश नजर आएंगे तो आप खुश होंगे। होता क्या है, लोग दूसरों को तकलीफ देके ना खुश रहना चाहते हैं, कभी हो ही नहीं सकता। ये पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। कोई भी इंसान दूसरे को तकलीफ देके खुश रह ही नहीं सकता।
बिल्कुल किसी भी सेक्टर में चले जाए वो रह ही नहीं सकता। वो बेसिकली बेवकूफ बना रहा होता है अपने आप को कि मैं खुश हूं, लेकिन वो खुश नहीं है। खुश वही होता है जो दूसरों को खुशियां देता है। हर चीज रिवर्स आती है ना। कहते हैं ना, हमने बचपन से सुना है कि दूसरों के लिए खड्डा खोदोगे तो खुद गिरोगे। तो भाई जब दूसरों के लिए आसानियां पैदा करेंगे तो हमारे लिए भी आसानी होगी। जबरदस्त, ये फार्मूला है सीधा सा। बहुत बहुत अच्छी सोच है, बहुत जबरदस्त सोच है। अच्छा, खैर ये तो जो पेंडेमिक दौर रहा अभी भी खैर चल रहा है, लेकिन अल्लाह ताला हमें जल्दी इससे निकालेगा बाहर इंशाल्लाह, आमीन। नहीं देखें, आफात तो आती रहती है ना। देखें अक्सर आपने सुना होगा, ये पता नहीं मैं बोल रहा हूँ ऑन एयर भी, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि यार इससे लड़ना चाहिए आफात से। लोग कहते हैं ना ये आफात है, कोरोना से लड़ना है, फलाना से लड़ना है, फलाना से। भाई आप इंसान हो, अकल इस्तेमाल करो। जो आफात होती है उनसे लड़ा नहीं जाता, उनसे साइड किया जाता है। सामने से आफत आ रही है, ये नहीं कि आप उससे टकरा जाओ। आप क्या करें, आफत आ रही है आप नीचे बैठ जाओ, साइड पे हो जाओ, इधर से निकल जाओ। आपने निकलना होता है। आप अशरफुल मखलूकात क्यों हैं भाई? सामने अगर खड्डा है तो उसमें कूदना गिरना जरूरी है भाई? आप साइड से चले जाओ, घूम के आ जाओ वापस, इधर से चले जाओ। तो होता क्या है कि लोग बेसिकली अल्लाह ताला ने जो दिया है ना, उसको 0 मीटर जो है ना वापस ले जाने के चक्कर में है बहुत सारे लोग। मगर जो अल्लाह ताला ने दिया उसको इस्तेमाल भी कर लो भाई। सही, अल्लाह ताला ने दिमाग इस्तेमाल करने के लिए दिया ना, इस्तेमाल नहीं करेंगे उसको। वो भेड़ चाल है, जो जैसा कह रहा है, किसी ने कुछ भी बोल दिया, उसकी बात पे यकीन कर लिया। भाई अपन को भी तो अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, उसको इस्तेमाल करो। और सिंपल सी बात है कि आप अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, बिल्कुल। बुरा सोचोगे बुरा होगा। अच्छा, हमारे यहाँ जो है ना, लोग यही समझते हैं कि इसको तकलीफ देंगे ना तो हम खुश हो जाएंगे और बड़ा मजा आएगा, ये तकलीफ में रहेगा, तड़पेगा, टेंशन होगी इसको। मैं आपको एक बड़ी अच्छी मिसाल देता हूँ। आपके खानदान में ना कुछ लोग होंगे बहुत पैसे वाले और देखने में भोले लगते हैं वो, मतलब उनको लोग चूना लगा रहे होते हैं, उनका पैसा बढ़ता रहता है। क्योंकि पैसा अकल की मिरास है ही नहीं ना, पैसा तो मुकद्दर का खेल है। अब लोग उनको बेवकूफ बना रहे होते हैं, उनके पैसे खा रहे होते हैं, उनको चूना लगा रहे होते हैं, लेकिन उनका पैसा क्यों बढ़ रहा होता है? वो इसलिए बढ़ रहा होता है ना क्योंकि पैसा अकल की मिरास है ही नहीं, पैसा तो मुकद्दर का खेल है। तो ये जो चीज है ना, जो मुकद्दर है उससे आप नहीं लड़ सकते, किसी भी सूरत नहीं लड़ सकते। तो अब जब लड़ोगे तो प्रॉब्लम होगी। मतलब देखें, इंसान है ना, एक विद इन द लाइन एक कॉन्सेप्ट होता है, उसके अंदर जब रहेगा ना, जब हद से आगे जाएगा ना तो उसको नुकसान होता है। जब आप एक लिमिट में रह रहे होते हैं ना, आप मिसाल के तौर पे आपको 10 गिलास पानी पीना है दिन में, आप 10 गिलास पिए कभी कुछ नहीं होगा, आप हमेशा फिट रहेंगे। ठीक है, जब आप पिएंगे ना 25 गिलास पानी, 30 गिलास पानी, 40, तो नुकसान देगा, और 2 गिलास पिएंगे तब भी नुकसान देगा। तो मतलब जो जिंदगी जो है वो बीच में है, विद इन द लाइन, विद इन द लाइफ जो है वो दूसरों के मामलात में ना बोले और अपने मामलात में भी ना बोलने दे किसी को इस तरीके से। सिर्फ इतना करें कि भाई अच्छी लाइफ गुजारनी है ना, आपने अच्छी लाइफ गुजारनी है तो आप सामने वाले के लिए अच्छा सोचें। बस ये फार्मूला यही है सक्सेस का फार्मूला। किसी भी जगह पे चले जाएं आप, मतलब मैं अगर आपको अपनी स्टोरी बताऊं ना, तो मुझे तो इंडस्ट्री में होना ही नहीं चाहिए। क्यों ऐसा क्यों सोचा आपने? मैं इंडस्ट्री में कैसे होता? मैं तो दुकानदार था, मैं तो एम्ब्रॉयडरी का काम करता था। अच्छा, ठीक है, मशीन एम्ब्रॉयडरी का काम करता था मार्केट में। ठीक है, वहां से उठा और क्या नाम है इसका, एक्टर बन गया, और अल्लाह का शुक्र है इतनी सारी चीजें कर ली। होता क्या है कि इंसान की जो ख्वाहिश है ना, इंसान को ख्वाहिशात भी जो है ना लिमिटेड होनी चाहिए इंसान की। बेसिकली होता क्या है कि पहले तो ये सोच रहा होता कि मुझे 1 कप चाय पीनी है, जब 1 कप मिल जाती है तो बोलता है यार एक और मिल जाए, फिर एक और मिल जाए, जब ज्यादा मिलेगी तो फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सब चीजें सबके लिए नहीं बनी हुई। अब मुझे मशहूर होने का शौक होता, मैं मशहूर हो गया जितना होना था। देखें, मेरी हाइट, मेरी फिजिक अलग है, हर इंसान अलग है, बिल्कुल, हर इंसान की किस्मत अलग है, बिल्कुल, ठीक है, हर इंसान की किस्मत अलग है, और हर इंसान स्पेशल है क्योंकि हर किसी को अल्लाह ताला ने बनाया है। तो आप भी स्पेशल है, मैं भी स्पेशल हूं, ये सब लोग स्पेशल हैं। तो अगर आप अपने आप को स्पेशल समझेंगे ना तो आपकी लाइफ अच्छी गुजरेगी। अब आप किसी से कम सोचें, ज्यादा सोचें, मैं आपको बताऊं कि जब मैं दुकानदारी करता था या काम करता था, पैसे कमाता था, तो मैं लोगों को देखता था कि वो तो मेरी एज के लोग तो ऐसे ही घूम रहे होते हैं, वो तो पढ़ रहे होते हैं, या उनके वालिदैन के पास इतना पैसा है कि उनको तो मसला नहीं है। लेकिन फिर मैंने क्या देखा, यार इनके पास पैसा तो है लेकिन ये मेरी तरह नहीं है।
आप देखें ना, कुछ लोग होते हैं, अगर आप कराची की मिसाल दें, खुदा की बस्ती से डिफेंस लोग काम करने जाते हैं, सुबह और शाम को वापस आते हैं, बिल्कुल। ठीक है। और कुछ लोग होते हैं सिर्फ 6 पेपर पे साइन करके थक जाते हैं, उनका सांस फूल जाता है। हाँ। तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को स्पेशल बनाया है, और सब इंसान सब काम के लिए नहीं बने हुए, सारी चीजें सबके लिए नहीं होती। नहीं है। बस ये बात समझने की है कि जो चीज हमारी किस्मत में नहीं है ना, वो हमें नहीं मिलेगी, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन हारने का काम नहीं है, हारना मायूस इंसान ना का काम हो, नहीं। हाँ, हारे नहीं, मेहनत अपनी करते रहें। क्योंकि तकदीर की 2 किस्में होती हैं, एक होती है तकदीर मौलिक और तकदीर मुबरम। तकदीर मौलिक चेंजेबल होती है, तकदीर मुबरम जो होती है वो बरक मौत आएगी, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन जो तदबीर करता है ना इंसान, उससे फिर तकदीर चेंज हो जाती है। आप वो करते हैं ना, स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं। आपने बहुत सारे लोगों की, सक्सेस लोगों की स्टोरी सुनी होगी। वो स्टोरी क्या होती है? वो स्टोरी यही होती है कि वो एक काम से ना लग जाते हैं ईमानदारी के साथ, वो लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, फिर एक वक्त आता है कि उनको वो चीज मिल जाती है। ऐसे मैंने कई लोग देखे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो मिल जाती है। वो क्यों मिल जाती है? क्योंकि वो आप एक काम से लगे हुए ना, ईमानदारी। देखें, सक्सेस का फॉर्मूला ही ईमानदारी है, और ईमानदारी आपने किससे करनी है? आपने अपने प्रोजेक्ट से ईमानदारी करनी है। अब देखें, कोई भी, मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ फ्रेंड्स के ऊपर ना। अगर मेरा दोस्त है, मुझे धोखा नहीं देगा, हाँ। आप कुछ भी करें कामयाब हो जाएंगे। अगर आप डाउटेड है ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम है। डाउटेड नहीं रहना आपने, डाउटेड नहीं रहना अपने रिश्तों के अंदर। आप वो नहीं करें ना, शक नहीं करें। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग है ना, हर चीज में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और खुद एक्स्ट्रा सोचते हैं। एक्स्ट्रा सोचने का काम नहीं है, जितना इंसान है ना इतना ही सोचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही। अब मैं जब ज्यादा सोचूंगा ना तो ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ज्यादा सोचने से ज्यादा प्रॉब्लम। तो डाउट ना करें अपने रिश्तों के ना। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो रिश्तों के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है ना, कोई बहन भाई है, कोई दोस्त है, कोई किसी की मदद करता है ना, तो जो मदद कर रहा होता है ना, वो इसलिए करता है कि चलो मैं मदद कर रहा हूँ, इसको कोई फायदा होगा, वो सारी चीजें। लेकिन वो क्या करते हैं, जिसकी मदद कर रहे होते हैं ना, वो ये सोचने पे मजबूर हो जाता है, यार ये मेरी मदद क्यों कर रहा है, इसको क्या फायदा है? ये भी प्रॉब्लम है। इसको क्या फायदा है? हाँ। जब इसको क्या फायदा है ना, ये आएगी ना, उसकी बेचारे की जो मेहनत है वो सारी जाए होगी। तो आप डाउट नहीं करें अपने रिश्तों के अंदर, और खुला छोड़ें अपने रिश्तों को। जो भी आपके रिलेशंस हैं उनको खुला छोड़ेंगे ना, तो आपके रिश्ते और मजबूत होते हैं। बेसिकली इंसान है ना, इंसान है। इंसान को जितना बांधोगे ना, उतना ज्यादा बिकेगा। हाँ, ये है। इंसान को जितना खुला छोड़ोगे ना, उतना ज्यादा वो कंट्रोल में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, ये बात तो मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। अच्छा शुजा, माशाल्लाह मैंने देखा कि आपकी सोच, और काफ़ी आप पढ़ाई करते हैं इन चीज़ों के बारे में, और अच्छी बात है, होना भी चाहिए। हम लोग हैं ना, बस वो हुआ नहीं हुआ, कुछ ना समझा ना सोचा, बस ऐसा ही है। कई लोग ऐसे ही हैं। अगर आपकी तरह सोच लें तो फिर क्या ही बात है। नहीं, देखिए, कोई भी काम करें ना तो उसमें रिसर्च करें आप। मैं इंटरव्यूज बहुत देखता हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज देखे हैं, मतलब बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज देखे हैं। लेकिन सारे कामयाब लोगों के अंदर एक ही चीज कॉमन होती है, वो पैशनेट होते हैं। वो जो करना चाहते हैं ना, वो करने के लिए ना वो कुछ भी करते हैं, ठीक है। जब करते तो वो टाइम लगता है, देखो टाइम लगता है। मकसद कुछ भी, देखें, ओवरनाइट सिर्फ लॉटरी लगती है, वो भी जब आपने खरीदी होती है। हाँ, ऐसा नहीं ऐसे है, बैठे बिठाए तो नहीं। ऐसा नहीं है कि आपके पास पासपोर्ट नहीं है और आपको लग गया, क्या नाम है इसका, अमेरिका का वीजा, आपने अप्लाई नहीं किया और आपका वीजा आ गया। ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ ख्वाब में होता है। ख्वाब में होता है। भाई, आपने कोई भी चीज करनी है ना, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स आप करें, मतलब जैसे अगर एक्टिंग है या कहीं पे भी आपने जॉब करनी है, उसके लिए आपको सीवी देनी जरूरी होती है। बिल्कुल। जब आप सीवी देंगे, उसके बाद होगा कि क्या नाम है इसका, जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब आपने सीवी तो दी नहीं है, घर में बैठे बैठे बस आप सोच रहे हैं यार जॉब मिलेगी या वीजा लग जाएगा। सबको तो जॉब मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही। और मैं आपको एक और बात बताऊं, बड़ी, आप देखिएगा अपने खानदान में, अपने रिश्तेदारों में, जो एजुकेटेड लोग होते हैं ना, पढ़े लिखे लोग, वो कभी भी दरबदर नहीं होते। डिग्री होल्डर आपने दरबदर देखे होंगे। बिल्कुल। होता क्या है, हमारे यहाँ एजुकेशन और क्वालिफिकेशन का डिफरेंस ही नहीं मालूम लोगों को। लोग डिग्री हासिल कर लेते हैं,
वो कैसे भी हासिल कर लेते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद बोलते हैं कि भाई हम तो डिजर्व करते हैं, हम ये करते हैं। जो एजुकेटेड लोग होते हैं, जो पढ़ते हैं, वो कभी कभी वो नहीं रहते, बेरोजगार नहीं रहते, जॉबलेस नहीं होते। वो ऐसा होता है, देखें अब बात वही आ जाती है कि क्या नाम है इसका, आप बोलो कि ये कप है, ये 30 रुपए का है और मुझे तो 20 रुपए का चाहिए, आपने उसको 20 रुपए का दिया तो मुझे भी 20 रुपए का दे। ये एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं। तो जब जॉब है ना, जॉब, हर इंसान की किस्मत अलग है, ठीक है ना। अब आपने मास्टर्स किया हुआ है और एक मकसद बैचलर जिसने किया हुआ है या जिसने बीए किया हुआ है, उसकी सैलरी ज्यादा है, तो उसके पीछे कुछ और चीजें होती हैं। अब जैसे आप अक्सर बात करते हैं नेपोटिज्म की, नेपोटिज्म क्या है? नेपोटिज्म ये हम इस ब्रेक के बाद बात करेंगे, क्योंकि अब टाइम हो गया है एक ब्रेक का, और इसके बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं। जी विवास, हमारे साथ हैं शुजा साहब। ये बड़ी समझदारी वाली बातें कर रहे हैं, लेकिन यह है कि इंसान अगर इनको समझे तो और समझना चाहे तो टाइम हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं एक छोटा सा और फिर आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक जी, हमारे साथ हैं शुजा समीर। बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और मैं भी इनसे कुछ ना कुछ सीख रही हूँ और सीखना भी चाहिए। तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं बात को। जी शुजा, हम बात कर रहे थे अब नेपोटिज्म पे, तो आप क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, नेपोटिज्म के ऊपर लोग है ना, नेपोटिज्म की आड़ में क्राइम करते हैं। अच्छा, नेपोटिज्म है क्या एक्चुअली? पहले तो ये समझने की जरूरत है, नेपोटिज्म इज ए नेचर। ये है ना, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं, क्योंकि इंसान है ना, इंसान के साथ फितरत जिसे कहते हैं ना, नेचर जुड़ी हुई, नेचर से जुड़ा हुआ इंसान। अब नेपोटिज्म क्या है कि कोई भी इंसान कोई भी काम करता है ना, कि मैंने कोई काम किया, ठीक है, अब मुझे इसमें आसानी हो गई, तो मैं ये चाहूंगा कि मेरा भाई बहन, मेरे दोस्त या मेरी पसंद के लोग इस जगह पे हों और जो मेरी वाह करें। जबरदस्त, हाँ समझ गए। ये है नेपोटिज्म। अच्छा, लोग क्या करते हैं, लोग ये समझते नहीं इस चीज को। लोग समझते हैं कि यार नेपोटिज्म है और यहाँ तो नेपोटिज्म है, यहाँ तो हम कोई काम नहीं कर सकते। देखें, कोई भी इंसान कहीं पे भी पैदा हो गया, वो उसके इख्तियार में नहीं है। बिल्कुल, ठीक है ना। आप पैदा हो गए, किसी एक्टर के घर पैदा हुए ना, कोई इख्तियार में नहीं है। अच्छा, उन बेचारों से पूछो जो एक्टर के बेटे होते हैं ना, बड़े एक्टर के बेटे होते हैं, वो बहुत मेहनती होते हैं बेचारे, उसके बाद भी उनको रजिस्टर्ड नहीं, उसके बाद भी रजिस्टर्ड नहीं हो पाते। उनको वो बोलते हैं फलाने का बेटा, फलाने का बेटा है ये, तो अबे फलाने का बेटा है ना, वो बेचारा अच्छा काम भी कर रहा होगा ना, उसको फलाने का बेटा ही बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बंदा जो बाहर से आता है, उसको उसी के नाम से पहचानते हैं, उसको ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। तो होता क्या है कि नेपोटिज्म जो है ना, ये एक फितरी सी बात है और ये सब जगह होता है। इंसान जो है ना, इंसान खुद पसंद, खुद परस्त और मफाद परस्त है। बिल्कुल सही, ठीक है। उसको खुद अच्छा लगता है, जो उसको पसंद है वो उसको अच्छा लगता है, ठीक है। जिसमें उसको फायदा होता है वो उसको अच्छा लगता है। तो बात यह है कि जब इंसान है ही ऐसा, तो आप, जब मैं इंसान हूं तो आप भी इंसान है जी, तो आप भी वैसे ही, सब ऐसे ही है ना, सब ऐसे। तो अब क्या है, उसके अंदर आपको रास्ते निकालने होते हैं। अगर आप नहीं पैदा हुए किसी एक्टर के घर पे, किसी प्रोड्यूसर के घर पे, और आपको एक्टर बनना है, तो भाई उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब मेहनत तो करो नहीं, आप बोलो नेपोटिज्म है, फलाना है, ढिमकाना है। देखें, एक्टर बनने के लिए मेहनत जरूरी है। स्क्रीन पे आने के लिए आप नेपोटिज्म का सहारा ले लो। बहुत सारे लोग आते हैं स्क्रीन पे और गायब भी हो जाते हैं, वो किसी के भी बेटे हो जी, ठीक है, किसी के भी रिश्तेदार हो, कुछ भी करके आए, लेकिन स्क्रीन पे रुकने के लिए और एक्टर कहलाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। वो आप वजीर आजम के बेटे भी होंगे ना, तब भी आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। उसमें आसानियां हो जाती है थोड़ी सी, कि आपको ज्यादा चांस मिल जाता है और उसमें स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़ती है। लेकिन बात वही आ जाती है ना, कि आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि आप खुद कौन है। भाई, मैं एक मोटर मैकेनिक का बेटा हूं, ठीक है, मेरे नहीं है रिसोर्सेस इंडस्ट्री के अंदर, मेरे जानने वाले नहीं है, मेरे दोस्त यार नहीं है, मेरे स्कूल के दोस्त नहीं है, ठीक है, तो मर जाऊं, मर जाऊं भाई, मैंने तो एक्टर बनना है, तो फिर बनना है। तो उसके लिए क्या है, आप एजुकेशन हासिल करो, जहां से भी मिले। आप आजकल तो इतना जदीद दौर है, इंटरनेट पे हर चीज की आपको मालूमात मिल जाती है, वहां से आप सीखें, आप अपने अतराफ के अंदर लोगों से सीखें, ठीक है, और ईमानदारी से काम करें। जितना मिले उसके अंदर शुक्र करें और उसको करें अच्छा। देखें,
मेरे टीचर ने सिखाया बड़ी अच्छी बात कि अपने कैरेक्टर में लीड करें। आप लीड के चक्कर में रहेंगे ना, हर बंदा हीरो नहीं बन सकता, बिल्कुल, और हर बंदा विलन भी नहीं बन सकता। ठीक है ना, हर इंसान का जो वो स्ट्रक्चर होता है ना, जो फेस होता है वो अलग होता है। जब आपका फेस अलग है ना, तो आप अलग हो, तो अलग ही काम करोगे तो अच्छा होगा। अब उसमें ये है कि मेहनत करो, स्ट्रेटेजीज प्लान करो, एक टाइम फ्रेम बनाओ कि इस टाइम में ये करना है, वो करना है, सारी चीजें करनी है। अब आप जाते हो सेट पे, ठीक है, अब आप देखते हो यार वो तो याद ही नहीं कर रहा, मैं तो याद कर रहा हूँ, तो भाई हो सकता है वो घर से याद करके आए हो सकता है उसका दिमाग आपसे तेज हो। ज़ाहिर दिमाग भी हर किसी का एक जैसा नहीं होता, हर किसी का दिमाग भी एक जैसा नहीं होता, हर चीज हर इंसान एक जैसा नहीं होता, पिक नहीं करता है कि कोई फास्ट होता है, कोई स्लो होता है, और कभी कभार आपका मूड भी होता है। कभी आपका काम करने का मूड होता है, कभी नहीं होता। लेकिन प्रोफेशनलिज्म यही है और नेपोटिज्म भी यही है। मिसाल के तौर पे मैं नेपोटिज्म की बात करूं कि यार मेरा तो कोई जानने वाला भी नहीं है, रिश्तेदार भी नहीं है, और अब मैं क्या करूं, मैं फालतू हूँ दुनिया में, मर जाऊं, कोई काम ना करूं। तो ये सोच जो है ना, नेगेटिविटी जो है ना, वो इसलिए आती है कि कहीं आप वीक होते हैं। अगर आप स्ट्रांग है ना, तो आप ऐसा नहीं सोचते, पॉजिटिव सोचेंगे। देखिए, जब आप पॉजिटिव सोचते हैं ना, तो आपके 50% काम तो जब ही हो जाते हैं जब आप सोच रहे होते हैं। सही। अगर आप पॉजिटिविटी के साथ कोई भी काम करते हैं ना, किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, 100% कामयाबी है। क्यों? कि आप सोच पॉजिटिव रहे। देखें, बिजनेस जब करता है ना इंसान, तो वो जब इस सोच के साथ करता है ना कि यार मुझे इसमें फायदा होगा, ये सारी चीजें, स्ट्रेटेजीज बनानी चाहिए जी, सारी चीजें कैलकुलेट करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने दिमाग दिया, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और कहाँ आपका दिमाग आप अच्छा यूज कर सकते हो। कुछ लोग मतलब काम ऐसा स्टार्ट करेंगे जहां आपका कुछ पता ही नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, वहां दिमाग नहीं है, लेकिन स्टार्ट कर दिया तो जाहिर है आपको लॉस ही होगा ना। बिल्कुल ऐसा ही है, आपको खुद तो नॉलेज हो कि आप कर क्या रहे हो। एक्चुअली यही बात है कि एक तो नॉलेज होती है, और दूसरी बात ये होती है कि अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग जॉब करते हैं ना, वो बिजनेस में फ्लॉप हो जाते हैं। वो क्यों फ्लॉप हो जाते हैं? वो इसलिए फ्लॉप हो जाते हैं क्योंकि उनकी माइंड ये होता है कि हमें इतने पैसे यहाँ से मिल रहे हैं, उनको तनख्वाह वाला माइंड होता है। ठीक है, वो रिस्क नहीं लेते। बिजनेस में रिस्क होता है, रिस्क है बिल्कुल, ठीक है, रिस्क नहीं लेते। दूसरा ये कहते हैं कि कैनवास के जो जितने भी लोग होते हैं, वो उनका दिल छोटा होता है। जो जॉब करने वाले लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं यार हमने इतनी मुश्किलों से कमाया, 10 साल में 20 साल में ये बर्बाद ना हो जाए। ये जो खौफ होता है ना, इसकी वजह से ज्यादा नुकसान होता है लोगों को, इसीलिए वो जॉब ही करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो बिजनेस कर ही नहीं पाते। और जो बिजनेस करने वाले होते हैं वो बोलते हैं ठीक है, नुकसान होता है ना, फिर खड़े हो जाते हैं, फिर दोबारा करते हैं, तीसरी दफा ट्राई करते हैं। आपने देखा होगा जो लोग कारोबार करते हैं ना, वो नुकसान होता है, गरीब बन जाते हैं, फिर अमीर हो जाते हैं, फिर गरीब बन जाते हैं, फिर अमीर बन जाते हैं। तो ये एक सिस्टम है दुनिया का ना, कि दिन और रात, ये दोनों चीजें हैं। कभी रात बड़ी हो जाती, कभी दिन बड़ा हो जाता है, सवेरा अंधेरा। ठीक है, तो अब इस चीज को समझने की जरूरत है कि सब चीजें कंट्रोल में नहीं है। हम इंसान हैं, जितना इंसान कर सकता है ना उतना ही करना चाहिए। तो आप बड़ी मजे की लाइफ है आपकी। अब इख्तियारी और गैर इख्तियारी चीजें होती है ना, जो चीजें कंट्रोल में है ना, और जो चीजें कंट्रोल में नहीं है, जब आप जो चीजें कंट्रोल में नहीं, उनको कंट्रोल करने के चक्कर में आप परेशान होते हैं, उसके चक्कर में आप डिप्रेशन में जाते हैं, उसके चक्कर में आप क्राइम करते हैं। तो ऐसी सूरत में करना क्या चाहिए? उस चीज को छोड़ देना चाहिए। डेफिनेटली स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको प्यार की मिसाल देता हूँ कि आप किसी से प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपका हो, ठीक है, उसके लिए आप एक रास्ते से जाते हैं कि क्या नाम उसका सीधे तरीके से नहीं आता, दूसरा सोचते हैं, तीसरे तरीके से सोचते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब टाइम होता है ना, टाइम गुजर जाता है, तो फिर आपका प्यार भी कम हो जाता है, आपकी सोचने का स्टाइल चेंज हो जाता है, क्योंकि वो कहते हैं ना टाइम इज अ ग्रेट हेलर। तो वो सिस्टम यही है, या कोई भी चीज आप पाना चाहते हैं कि भाई मिसाल के तौर पे जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो आप बड़ा होना चाहते थे, अब आप बड़े हो गए ना, तो आप छोटा हो जाए। तो उसका हल यही है कि कोई भी चीज आप करना चाहते हैं ना, उसके लिए स्ट्रेटेजी चेंज करें। मिसाल के तौर पे आप कोई काम कर रहे हैं, उसके लिए आप एजुकेशन हासिल करें, आप कामयाब नहीं होते तो और एजुकेशन हासिल करें, फिर कामयाब नहीं होते
तो फिर आप ब्रेक लें, छोड़ दें उसको, क्योंकि वो नहीं होगा आपसे। क्योंकि आप देखें, कहते हैं ना, मेहनत कौन ज्यादा करता है? जो रोड पे खड्डा खोद रहा होता है इंसान, बिल्कुल, वो सुबह से शाम तक है ना खोद देता है। हम तो नहीं खोद सकते, नहीं खोद सकते। सड़ी गर्मी हो, सारी धूप गर्मी बहुत हो, साफ धूप था। हो, एक प्याज खाएगा, एक रोटी बिल्कुल। खाएगा और पूरा काम कर देगा, और हम पता नहीं क्या क्या खा रहे होते हैं, फिर भी वीकनेस होती है। बिल्कुल, मुझसे तो एक अखरोट टूट रहा था। तो वो यही तो बात है सारी, कि हम जो है ना, हम बेसिकली हम ये देख रहे होते हैं कि वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, लेकिन सब अलग अलग इंसान है। ये जो लोग कहते हैं ना कि सारे इंसान एक जैसे होते हैं, मैं बोलता हूँ, मेरी अपनी सोच है कि सारे इंसान एक जैसे एक नहीं जैसे नहीं होते, सब अलग अलग होते हैं। लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं इंसानों के अंदर आपस में, जिसकी वजह से वो दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, अच्छे कुलीग्स होते हैं, अच्छे पार्टनर्स होते हैं, चूंकि वाइब्स होती हैं। जैसे अगर मैं कोई पॉजिटिव इंसान हूँ और आप भी पॉजिटिव इंसान हैं, तो हम लोगों की आसानी से दोस्ती हो सकती है। आसानी से हम लोग एक दूसरे की बात को समझ देंगे, समझा देंगे। लेकिन माइंड सेम हो दोनों का। अब मैं नेगेटिव इंसान हूँ, आप पॉजिटिव हैं, तो वो नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल से होगा। अब बहुत सारे रिश्ते होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि शादियां हो जाती हैं लोगों की और लोग कंप्रोमाइज कर रहे होते हैं जी, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर पाते कंप्रोमाइज, वो फारिग हो जाते हैं, बहुत स्पीड से फारिग हो जाते हैं। लेकिन क्या है कि कंप्रोमाइज जब ही करते हैं जब किसी एक का दिमाग चल रहा होता है। अगर दोनों ही अड़ जाए अपनी बात पे, तो फिर वो कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकता। तो कंप्रोमाइज करने के लिए भी एक इंसान का अक्लमंद होना जरूरी है। अगर दूसरा बेवकूफ है और दोनों ही बेवकूफ है, ऐसे ही होता है कि अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा मिलता है। लेकिन फिर भी मैं यही बात कहूंगा कि पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहेंगे ना, तो आप देखें, एक बड़ी अच्छी एक किसी ने मिसाल दी, जब कोई अच्छा लगता है ना, तो उसकी हर चीज अच्छी लगती है। आपको मकसद वो बुरा इंसान भी होगा ना, तो उसकी बुराइयां भी जो है ना, आप इग्नोर कर रहे होते हैं। बहुत सारी बुराइयां होती हैं इंसान के अंदर ना, वो इग्नोर कर रहे होते हैं कि यार नहीं, चल जाएगा। और जब कोई अच्छा नहीं लगता ना, वो सोने का हो, हीरे का हो, वो आपको बुरा लग रहा है तो बुरा लग रहा है। आपको करोड़ों रुपए भी देगा ना इंसान के, यार मेरे साथ आप चाय पी लो, आप नहीं पियोगे, क्योंकि आपको वो अच्छा ही नहीं लगता, तो आप नहीं जाते उस साइड पे। हकीकत है, बिल्कुल सच बात। अच्छा शुजा, ये तो खैर बहुत ज़बरदस्त बातें हुई हैं, समझने वाली, और समझना चाहिए, अच्छी बातें की आप। मुझे बताएं कि आपने कब कदम रखा शोबिज़ इंडस्ट्री में, और कैसे रखा, किससे इंस्पायर होके रखा, घर में से कोई था, कैसे आए आप इंडस्ट्री में? अच्छा, इंडस्ट्री में ना बेसिकली हम तो एम्ब्रॉयडरी का काम करते थे, तो ऐसे ही कपड़े उपड़े बनते थे हमारी शॉप से, आर्टिस्टों के भी और उनके भी। उसके अलावा दूसरी ये कि मैं ना जो सीरियस हुआ एक्टिंग के अंदर, वो उसके पीछे कुछ और लॉजिक है, वो लॉजिक ही अलग है। मतलब कुछ चीजें लाशऊरी में चल रही होती हैं कि आपको मशहूर होना है, फलाना होना है, ढिमकाना होना है, वो बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। लेकिन वो एक जुमला था, बेसिकली मैं आपको बताऊं, 22 सितंबर 2010 की बात है। रात के 3 बज रहे थे, मैं अपने वालिद साहब के साथ हॉस्पिटल में था, और वो अनकॉन्शियसली जो है ना होते हैं ना, मैं उनका हाथ मेरे हाथ में, मेरा हाथ उनके हाथ में, तो उनके मुंह से एक जुमला निकला, मेरा बेटा नाम रोशन करेगा, अनकॉन्शियसली। उसके बाद सुबह हो गई, सुबह को मैं आ गया घर पे, मैंने भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई आप लोग, अब रात भर मैं रह लिया, मैं तो नहीं आ रहा। वो अगले दिन मैं गया नहीं हॉस्पिटल। तीसरे दिन मेरे कज़न का फ़ोन आया, फटाफट पहुंचो हॉस्पिटल, अब्बू की ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो उनका इंतकाल हो गया। अच्छा, एक फर्जी सा जुमला है, हर बाप को अपने बेटे पे प्राउड होता है, ऐसा तो कोई भी बोल सकते हैं वो सारी चीज़ें। तो वो चीज़ जो थी ना, वो चीज़ 8-10 दिन तक तो मुझे पता नहीं चला, 10-15 दिन गुजर गए, 20 दिन गुजर गए। उसके बाद है ना, वो चीज़ मुझे नींद नहीं आती थी। फिर मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रहा होता था, मशहूर करेगा, नाम मशहूर करेगा, नाम मशहूर करेगा। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार मशहूर होने के लिए क्या करना चाहिए। तो फिर वही वाली बात है कि रिसर्च, यार एक्टर बन जाओ, मशहूर हो जाओगे, तो पूरी दुनिया के अंदर एक्टर जो है ना, वो पूरी दुनिया में मशहूर हो सकता है। अगर आप एक्टर हैं तो पूरी दुनिया के अंदर आपका पैगाम जा सकता है। शायर हैं या वो चीज़ हैं, अब इतना तो टाइम था नहीं
कि शायर बन जाते हैं वो। तो मैंने अपनी लाइफ के 10 साल जो लगाए कि मैं ना मेरिट, बेसिकली हमारे यहाँ ना मेरिट नहीं चलता, हमारे ना एक कॉन्सेप्ट है कि मेरिट नहीं चलता। तो मैंने कहा मैं इस एजेंडे के ऊपर काम करूंगा कि मेरा नाम मेरिट है, लोग मुझे शुजा समी कहते हैं। तो मैंने जितना भी काम हासिल किया वो ऑडिशन पे किया, अपने ही दम पे किया। मगर मैंने किसी भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स और किसी को भी किसी भी किस्म का फेवर नहीं किया। मैंने काम किया और डंकी की चोट पे काम किया, मेहनत की, अपने टैलेंट पे किया, और मैंने मेरिट मनवाया। मगर मैं कहता हूं कि इस इंडस्ट्री में मेरा नाम मेरिट है, लोग मुझे शुजा समी कहते हैं। ये अक्सर मेरे इंटरव्यूज में ये वाला जुमला जो है ना बड़ा लोग हाईलाइट करते हैं कि यार ये बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन। तो मैंने ना ये सारी चीजें ब्रेक कर दी। जो भी इंडस्ट्री में कहते हैं ना कि ये करोगे तो आपको काम मिलेगा, ये करोगे तो वो काम मिलेगा, ये करोगे तो काम मिलेगा, मैंने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ ईमानदारी से एक सीन मिला वो एक सीन किया, 10 सीन मिले 10 सीन किए, लीड पे मिला लीड पे किया, कमर्शियल और जितने भी काम किए मैंने वो अपनी चॉइस पे किए। मगर मैंने पढ़ा, सुना, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं छोड़ नहीं किया, जो अच्छा नहीं लगा छोड़ दिया, जो चॉइस पे काम किया, और अल्लाह का शुक्र है बाकी इज्जत देने वाली है ज़ात अल्लाह ताला की है। इसी बात पे शुजा एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर बात को कंटिन्यू करते हैं। जी व्यूअर्स, ब्रेक का टाइम हुआ, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक जी, हमारे साथ शुजा समी हैं। आइए इनसे मजीद बातें करते हैं। जी शुजा, तो आप मुझे बता रहे कि आपने अपने बलबूते पे अपने टैलेंट पे काम किया, ऑडिशन में जाके काम किया। अच्छा, कई लोग हैं हमारे जो वो कहते हैं, मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं, जैसे लोग समझते हैं कि मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूँ, कोई टैलेंटेड नहीं हूँ। सिर्फ क्या है, मैं ईमानदारी से काम करता हूँ। मेरा टैलेंट सिर्फ ये है कि कोई भी काम करता हूँ ना तो मैं कोशिश करता हूँ कि भाई मैं उसको समझ लूँ, सीख लूँ और फिर कर लूँ, मेहनत से, ईमानदारी के साथ। बाकी ये नहीं कि कोई मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड हूँ या मैंने बहुत ज्यादा वो किया है, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन देखें, जो आपको काम मिला, जो भी आपको ऑफर्स आई, तो यकीनन आप में गट्स तो है ना, एक्टिंग के जरासीम जिन्हें कहते हैं वो है, तो आपको कास्ट किया जाता है। मैंने सीखा, मुझे नहीं आती थी एक्टिंग, मैंने सीखा। मैंने तो बल्कि डबिंग का भी एक प्रोजेक्ट किया था, सिर्फ इसलिए कि लोग पहले रेडियो से आते थे तो उनकी वोकल कॉर्ड्स खुली होती थी, तो मैंने 135 एपिसोड एक ड्रामे की थी, सिर्फ डबिंग, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे डबिंग करना पसंद नहीं है। अच्छा। किसी दूसरे के आर्टिस्ट पे मैं क्यों बोलूं। लेकिन मैंने सीखने के हवाले से वो किया। तो जो भी चीज होती है, जो भी स्क्रिप्ट होते हैं, मैं राइटर्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनसे दोस्ती करता हूँ। जब मैं कोई कैरेक्टर मुझे मिलता है, मैं राइटर के पास जाता हूँ, उनसे बोलता हूँ कि यार ये कैरेक्टर है, ये कैसे बोलना चाहिए, क्या नहीं। तो मैंने सीखा, मैं सीखता हूँ। लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना आजकल तो लोग कहते हैं बस हर चीज हलवा मिल जाए ना। लाइक सेट पे जाएं, स्क्रिप्ट उन्हें पता नहीं होता, कैरेक्टर उन्हें अपना पता नहीं होता, और बस आ जाते हैं और बस शुरू अपना काम कर लेते हैं। तो नहीं, तो उसमें होता क्या है, उसमें होता ये कि वो फिर ऐसा ही होता है, आते हैं और गायब भी हो जाते हैं। हाँ, ऐसा भी है। ये भी तो अल्लाह का शुक्र है कि अगर इंडस्ट्री में मेरे पीछे कोई नहीं है या मेरी कोई सोर्स सिफारिश नहीं है तो मैं तो हूँ, फिर मैं भी नहीं होता। सही। अगर मैं भी मेहनत नहीं करता तो मैं भी नहीं होता। और दूसरी बात ये कि देखें, जितना काम मैंने कर लिया है इतना काम भी नहीं कर पाते लोग। ठीक है, मैंने अल्लाह का शुक्र है फिल्म्स कर ली, कमर्शियल्स कर लिए, ड्रामे कर लिए, ठीक है, और क्या चाहिए इंसान को, सारी चीजें कर ली। अब क्या है, मैं एक्टर तो हूँ, अब कितना हिट होना है, कितना फ्लॉप होना है, ये ऊपर लिखा हुआ है कि मुझे कितना काम करना है, कितना नहीं करना। इस चीज पे मैं जाता नहीं। मैं तो पॉजिटिविटी की बात करता हूँ कि भाई आप पॉजिटिव रह के काम करें, आप कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। जबरदस्त। अच्छा, माशाल्लाह आपने फिल्म भी की है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? टीवी आपको ज्यादा बेस्ट लगता है या फिल्म? अच्छा देखिए, फिल्म जो की ना मैंने, मंटू और मालिक फिल्म की, उसके अलावा भी थी लेकिन वो अभी रिलीज नहीं हुई है और वो कंप्लीट नहीं हुई है। तो फिल्म हो या टीवी हो, बेसिकली एक्टर जो होता है ना वो एक्टर ही होता है और उसको वही काम करना होता है, लाइंस ही बोलनी होती है अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ। टीवी में जो होता है वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होके बोल रहा होता है, और फिल्म के अंदर जरा हाथ पैर हिला के पूरा स्टाइल से बोल रहा होता है।
मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क लगा नहीं कि कमर्शियल्स में या फिल्म्स के अंदर, सारे मीडियम्स में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया, मुझे फ़र्क नहीं लगा क्योंकि मैं काम करने गया हूँ। तो काम होता है और काम तो ईमानदारी से आप करते हैं तो हर चीज जाहिर है आसानी से हो तो जाती है। वो नहीं है, मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम किसी भी चीज़ में नहीं होती, ना कमर्शियल में, ना ड्रामों में, ना फिल्मों में, तो वो नहीं होती प्रॉब्लम जब होती है जब आप काम को ये समझे कि बस जादू है, हो जाएगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। अच्छा, मेहनत तो हर काम में ही है। आप जॉब करो तो मेहनत है, आप टीचर हो तो मेहनत है, सिर्फ इसी शोबिस में मेहनत नहीं है। लेकिन ये कि हाँ यहाँ पे ज्यादा एक्स्ट्रा हम अपनी मेहनत करते हैं। होता क्या है बेसिकली, जो है ना नॉन प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, वो ये समझते हैं कि यार ऑटो हो जाएगा। ऑटो कुछ भी नहीं होता। ऑटो फिर ये होता है कि आपकी किस्मत जब तक चल रही होती है, आप चल रहे होते हैं और एकदम से गायब हो जाते हैं। आप जॉब में भी होते हैं तो जॉब भी ऐसी आपकी खत्म हो जाती है। जब आप पढ़ाते नहीं है तो आप रिजल्ट नहीं दे देते, बच्चों के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे तो बच्चों के घर वाले जो हैं वो आपकी कंप्लेन कर रहे होते हैं कि ये टीचर अच्छी नहीं है। सही, ये तो है। अच्छा शुजा, अब मैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा पूछना चाहूंगी। मैरिड है? नहीं है। क्यों अब तक शादी क्यों नहीं की? और अगर करेंगे तो अपनी पसंद से करेंगे या वालिदा की पसंद से करेंगे? शादी तो डेफिनेटली करेंगे और इंशाल्लाह, और उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है। अगर अम्मी की पसंद से कोई होगी तो अम्मी की पसंद से कर लेंगे, वरना मैं खुद ही पसंद करके कर लूंगा। सही। अच्छा, वैसे लोग बड़ा शौहर और बीवी पे चुटकुले बनाते हैं और करते हैं, तो कई लोग तो कहते हैं नहीं यार, वही बात है ना, शादी करके पछतावा ना करके। मेरी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिमांड नहीं है शादी के लिए ना। शादी के लिए सिर्फ इतनी सी डिमांड है कि यार मैं हूँ शुजा समी, बस मैं हूँ, आपको जैसे लगता हूँ मैं बोलूंगा सच, आपके अंदर है टेम्परामेंट है, आपका बर्दाश्त कर सकेंगी सच, तो आप मुझसे शादी कर लें। नहीं कर सकती तो फिर नहीं चल सकता, क्योंकि मैं घर पे एक्टिंग नहीं कर सकता, जाहिर है। मैं सिर्फ स्टूडियो में एक्टिंग कर सकता हूँ, मगर ड्रामा में एक्टिंग कर सकता हूँ, फिल्मों में कर सकता हूँ, घर में एक्टिंग नहीं कर सकता। घर में मैं शुजा समी हूँ, ओरिजिनल जैसा हूँ। तो वो चीजें बहुत सारे लोगों को पसंद आती है, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती, क्योंकि सीधा सीधा सब कुछ नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि मकसद ना चाहते हुए भी अपने आप को चेंज कर लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि चाहते हुए भी चेंज नहीं कर पाते। तो कुछ मेरी आदतें ऐसी हैं कि मैं हंसी मजाक ज्यादा करता हूँ, घर में भी बहन भाइयों में भी मैं हंसी मजाक कर लेता हूँ, तो कभी कभार टेंस माहौल में भी हंसी मजाक कर लेता हूँ। लेकिन ये तो अच्छी आदत है, ये तो अच्छी बात है। वरना कुछ, अब जो भी आपकी बेबी होगी, अगर आप में ये आदत है तो मेरे ख्याल से वो लकी होगी, वरना कुछ तो होते हैं ना सड़ू किस्म के स्ट्रिक्ट टाइप, तो वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं तो बिल्कुल यही चाहूंगा कि वो बातें करने वाली हो, और अच्छा है, क्योंकि मैं तो अपना जो मेरी कैंपेन है, मैं तो उसको पहले ही बता दूंगा कि ये कैंपेन कर रहा हूँ, इसमें तुमने मेरा साथ देना है। जबरदस्त। क्योंकि अगर मेरे घर में खुशी होगी ना तो फिर बाहर भी खुशी होगी, और कैंपेन भी अच्छी सी चलेगी, अच्छी सी चलेगी। और मैं कैंपेन कर रहा हूँ तो उसमें यही है कि जो भी लोग साथ होते हैं मेरे, मैं उनको यही मशवरा देता हूँ कि भाई आप लोग अपने घर वालों के साथ खुश रहे। लोग बोलते हैं यार अपने घर वालों के साथ खुश नहीं रहेंगे, तो भाई अपने घर वालों के साथ खुश रहो। सबसे बड़ी जीत ये है कि आपके जो अतराफ में लोग हैं ना वो आपसे खुश रहें। इससे बड़ी सक्सेस हो ही नहीं सकती कि इंसान के लिए कि उससे जो जुड़े लोग हैं उसके साथ खुश रहें। सही। बहुत मुश्किल काम है, दुनिया का मुश्किल तरीन काम है ये, क्योंकि इंसान है ना, उसका जो मिजाज है वो टेम्परेचर की तरह होता है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी नॉर्मल होता है, कभी सुस्त होता है, कभी एक्टिव होता है, कभी एनर्जेटिक होता है, कभी इंसान का बाहर जाने का दिल चाहता है, कभी बोलता है घर में ही रहो। तो उसके साथ अगर आप ये फितरत के साथ, जिसे कहते हैं ना फितरत है ना, फितरत के साथ रह के अगर आप अपनी जो चीजें हैं, बेसिकली थोड़ा बहुत तो आपको मिक्स करना पड़ता है ना, कंप्रोमाइज करना पड़ता है। ये मैंने बच्चे से सीखा कि बच्चे को देख के ना आप हंसते हैं, आप किसी का भी बच्चा हो, आप प्रेजुडिस फ्री हो जाते हैं। बेसिकली मैं आपको बताऊं, 3 चीजें आप अपनी डिक्शनरी से निकाल दें, कामयाबी यकीनी है, तासुब, नफरत और नाकामी। ये 3 अल्फाज निकाल दें अपनी डिक्शनरी से। तासुब, नफरत और नाकामी, ये 3 अल्फाज आप अपनी डिक्शनरी से निकाल दें, आपकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। सुकून क्यों आएगा? क्योंकि तासुब जो है ना, ये जड़ की भी जड़ है। डिप्रेशन जो है ना तासुब से आता है,
नफरत जो है ना, वो समझ लो उसकी अम्मा है। नफरत आपके दिमाग में होगी ना किसी के लिए भी, आप किसी से भी नफरत ना करें, क्योंकि सब इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया, कोई काला है, गोरा है, कैसा भी है ना, आप उससे प्रेजुडिस ना रखें, नफरत ना रखें। जब आप किसी से नफरत नहीं रखेंगे ना, तो आपका खून नहीं जलेगा, आप खुद पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। तासुब, नफरत और नाकामी के खौफ से मरता है इंसान। मैं एक ड्रामा था, उसका बड़ा अच्छा एक डायलॉग था, वो मुझे हमेशा याद रहता है। कहते कामयाब तरीन इंसानों और आलीशान तरीन इमारतों के गिरने से पहले दरारें पड़ जाया करती। वाह। दूर से देखने वाला आखिरी लम्हे तक मुतासिर रहता है। अगर ये पता चल जाए कि क्या होने वाला है, तो दिलचस्पी कम हो जाती है और खौफ खत्म हो जाता है। तो वही चीज है कि इसके अंदर भी यही है कि क्या नाम है इसका, आप ये चीजें जब खत्म कर देंगे ना आप अपनी लाइफ से, तो आप देखें, आप इंजॉय करेंगे लाइफ को। लाइफ बहुत ही खूबसूरत चीज है, इतनी खूबसूरत चीज है, क्योंकि हम जब तक जिंदा है ना, जब तक ही हैं, तो हमारा फॉर्मेट क्या है कि लाइफ फॉर टुडे। हम लोग आज के लिए नहीं जीते, हम लोग बोलते हैं कल ऐसा होगा, परसों ऐसा होगा, कल ऐसा हो गया, परसों ऐसा, उसका नहीं। लाइफ जो प्रेजेंट है ना, उसको एंजॉय करें। देखें, जितने पैसे आपके पास है ना, वो आपके रोने से ना बढ़ेंगे ना कम होंगे। बिल्कुल, ठीक है। तो आप हंसेंगे ना, तो उसमें आप एंजॉय कर रहे होंगे। आप कोई भी चीज है, देखें रिश्तों में मोहब्बत क्या होती है। पहले जमाने में एक वालिद कमाते थे और सब लोग खाते थे, और सारे बहन भाई खुश रहते थे और एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, एक दूसरे का कोई भी चीज खाते थे तो वो एक दूसरे के लिए रखते थे, जी। है ना। अब तो ऐसा होता है, अपनी चीज छुपा के रखते हैं, ये मेरी चीज ना खा जाए, और दूसरे की जो है ना वो लेने के चक्कर में होते हैं। तो ये बेसिकली देखें, ये ग्लोबली जो है ना चेंज होती है। एक और मैं आपको बात बताता हूँ बड़ी पते की, वो ये है कि लोग है ना, लोग दूसरे लोगों को फॉलो करते हैं। मिसाल के तौर पे अमेरिका वालों को फॉलो करते हैं। यार अमेरिका का वेदर अलग है, यहाँ का अलग है, कल्चर अलग है, वेदर अलग है। आप बोलते हैं कि यार वहाँ पे तो आजादी है, वहाँ पे तो हमें कोई कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे अगर कोई पाकिस्तानी भी रहता है ना, वो भी अपने बच्चों को कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वहाँ का माहौल है। यहाँ पे तो बोलेगा। भाई हम रहते हैं एक इज्तिमाई माशरे में, और इज्तिमाई माशरे में हमारे दुख, हमारी खुशियां, हमारी कामयाबी, हमारी नाकामी से जुड़े हैं सब लोग। मैं अगर फ्लॉप हूं और मैं पैसे नहीं कमाता, तो उससे मेरे भाई को भी तकलीफ होती है, मेरी बहन को भी तकलीफ होती है, मेरी अम्मी को भी होती है, मेरे अब्बू को भी होती है, सबको होती है। मैं अगर पैसे कमाता हूँ, कामयाब हूं, तो उससे खुशी मेरे भाई को भी होती है, बहन को भी होती है, सबको होती है। तो हम एक इज्तिमाई माशरे में रहते हैं। तो अब जब हमारी इज्तिमाई माशरे में रहते हैं और सोच हमारी इनफरादी है, तो प्रॉब्लम तो होगी ना, डिप्रेशन होगा। बिल्कुल। मैं जो डिप्रेशन की बात कर, हर जगह डिप्रेशन इसीलिए आ रहा है कि आप नेचर को आप समझ ही नहीं रहे। अगर आप नेचुरली सारी चीजों को जब एक्सेप्ट करना शुरू कर देते ना, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बहुत कम पैसों में बहुत ज्यादा खुश है। हाँ, बिल्कुल। वो क्यों खुश है? कि उनको ये चीज समझ में आ गई है कि यार हमारे खानदान में तो भाई, मिसाल के तौर पे हम अगर चाय पिला दें ना, या शरबत पिला दें, तो कोई ये नहीं बोलता भाई तुमने खाना क्यों नहीं किया, शादी कर देते हैं। ऐसे लोग भी देखे जी, जी। और वो बड़े खुश होते हैं, कहते हैं यार हमारे यहाँ तो 2 लाख में शादी हो जाती है, और अच्छे तरीके से हो जाती है, 2 लाख में, 1.5 लाख में शादी। और कुछ लोग हैं, कई जगह 50 लाख की भी शादी करो तो खुश नहीं होते। हमारे यहाँ ऐसे हैं कि भाई 10-10 लाख रुपए के हॉल कर रहे हैं, वो सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन क्या है, वो चीज खुशी नहीं है, दिखावा है, शो ऑफ है। वो पैसा खुशी की जमानत नहीं है ना। खुशी की जमानत तो इंसान है जी। इंसान से तो आप मोहब्बत करते नहीं हो, पैसे से मोहब्बत करते हो, तो फिर ले लो पैसे से खुशियां, खरीद लो, खरीद सकते हो ना पैसे से खुशियां, खरीदो पैसे से खुशियां। सही बात है भाई। हमें तो पता है, हमें तो ये पता है, मुझे तो खास तौर पे ये पता है कि खुशी इंसान से जुड़ी है, पैसा एक टूल है छोटा सा। मिसाल के तौर पे यूसुफ मेरा दोस्त है, ठीक है, मैं होटल पे बैठूंगा, 50 रुपए की चाय पीऊंगा, इसके साथ 50 रुपए मेरे, 50 रुपए इसके, 100 रुपए में मैं एंजॉय कर लूंगा, ठीक है। और मैं किसी और बनावटी इंसान के साथ बैठूंगा पीसी में, वहां पे 1000 रुपए की चाय पीऊंगा, ठीक है। तो वो 1000 रुपए की चाय मुझे हजम तो नहीं होगी ना, क्योंकि मेरा तो ये दोस्त है ना, मुझे तो इसके साथ बैठ के खुशी मिल रही है। वहां तो बेसिकली बिजनेस आता है। अक्सर जगहों पे जब आप मैनिपुलेट करते हैं किसी चीज को, फोर्सफुली किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं या दिखावा करते हैं, तो आप
इनडायरेक्टली जो है ना अनकॉन्शियसली जो है वीक हो रहे होते हैं, बिल्कुल सही, प्रॉब्लम हो रही है, आपके सिस्टम में डैमेजेस हो रहे होते हैं। ये तो है। बहुत ज़बरदस्त बातें, बहुत समझदारी वाली बातें और सीखने वाली बातें आपने बताई कहीं। थैंक यू सो मच शुजा हमारे शो पे आने के लिए। अल्लाह आपको खुश रखे और जो भी आप अपनी कैंपेन कर रहे हैं अल्लाह पाक उसमें आपको कामयाबी अता फरमाए। बोल देना मेक 1 to 5 people happy in a day, keep depression ये आप खुद बताएंगे, आप खुद बताएंगे, मैं कुछ गड़बड़ ना बोलूं, आप खुद बताएं। मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि खुश रहें, और खुश रहने का फॉर्मूला ये कि आपके अतराफ के लोग खुश रहें, और आपके अतराफ में जो लोग होते हैं वो जो आपके साथ काम करते हैं, जो आपके साथ घर में रहते हैं, जो आपके दोस्त होते हैं, उनके साथ पॉजिटिव रहें, खुश रहें। थैंक यू जी। बस हमारे साथ थे शुजा समी, और बहुत ही अच्छे इंसान और बहुत ही पॉजिटिव सोच के मालिक। और मैं चाहूँगी कि इन्होंने जो बातें हमें बताई उन्हें हम सीखें, उन पे अमल करें ताकि हम भी खुश रहें और चारों तरफ लोगों को खुश रख सकें। तो इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।